Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter 1 of your West Bengal Board Class 10 Second Language English book, which is the chapter Father's Help. Okay? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर के राइटर हैं आर के नारायण। ओके, आर के नारायण एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं। हम सब ने उनकी कोई ना कोई स्टोरी अपने पहले क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। द ऑथर एंड द टेक्स्ट। सबसे पहले आपको थोड़ा सा गाइड किया जा रहा है कि ऑथर के बारे में और टेक्स्ट के बारे में, जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें बताया जा रहा है। आर के नारायण 1906 to 2001 is one of the leading figures of early Indian literature in English. His notable works include Malgudi Days and The Guide. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1958 for The Guide. आर के नारायण जो ऑथर हैं वो हमारे इंडियन लिटरेचर जो इंग्लिश में जो स्टोरीज़ लिखी गई हैं उनमें एक जाना माना चेहरा है, जो कि बहुत स्टार्टिंग से, जब पहले इतने ज़्यादा ऑथर नहीं थे उस वक्त वो इंग्लिश में अब काफ़ी सारे उनका लिटरेचर वर्क है। उनके मेन वर्क्स जो हैं वो है मालगुडी डेज और द गाइड, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और उन्हें द गाइड के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1958 में। The historian edited excerpt from Malgudi Days is about a young boy called Swaminathan who is unwilling to go to school but is forced by his father to attend school. The story explores how, through the events that follow, Swami's original reservations about his teacher Samuel get transformed considerably. तो ये जो चैप्टर है ये एक एडिटेड एक छोटा सा पार्ट है, मालगुडी डेज उनकी जो बुक है उसमें से लिया गया है। और ये जो स्टोरी है इसमें हम एक छोटे से लड़के के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वामीनाथन, जो स्कूल जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन उसके फादर के फोर्स करने पे उसे स्कूल जाना पड़ता है। ये स्टोरी हमें ये बताती है कैसे कैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं स्वामी का जो ओरिजिनल माइंडसेट था अपने टीचर के बारे में, सैमुअल के बारे में, वो बिल्कुल क्या होता है आगे चल के चेंज हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द यूनिट 1। Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. It looked as though only a moment ago it was Friday. Already Monday was here. He hoped he didn't have to go to school. बेड पे लेटे लेटे स्वामी को अचानक से ये रियलाइज़ होता है कि वो एकदम कांप जाता है ये सोच के कि आज तो मंडे की सुबह है, यानी मंडे मॉर्निंग है। हम सबको स्कूल जाना नहीं पसंद होता और मंडे मॉर्निंग को कोई भी पसंद नहीं करता, और उसे ये लगता है कि अभी तो कुछ ही पल पहले फ्राइडे का दिन था, अब मंडे तो आ चुका था, और वो ये दिल ही दिल में वो चाहता है कि उसे स्कूल जाना ना पड़े। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड, आई हैव अ हेडेक। जब 9 बज जाते स्वामीनाथन कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। एट 9:30 when he out to have been in the school prayer hall, स्वामी was lying on the bench in mother's room. तो उसकी मम्मी उसे ये सलाह देती है कि तुम क्या करो, तुम घर पे रुक जाओ। और जब 9:30 बज जाते, जब उसे स्कूल के प्रेयर हॉल पे होना चाहिए था, वो घर में अपनी मम्मी के रूम में एक बेंच के ऊपर लेटा हुआ था। फादर आस्क्ड हिम, हैव यू नो स्कूल टुडे? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो, हेडेक। तो उसके फादर आके उससे पूछते कि आज तुम्हारा स्कूल बंद है? तो स्वामी कहता है कि मेरे सर में दर्द है। तो उसके फादर फिर कहते हैं कि बकवास बंद करो, उठो, रेडी हो और चलो। तो वो फिर कहता है कि नहीं, मेरे सर में दर्द है। लोव अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विथआउट अ हेडेक ऑन मंडे। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम संडे के दिन अगर कम घूमा करो
और तो तुम्हारे सर में मंडे के दिन दर्द नहीं होगा। स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, सो ही चेंज हिज टैक्टिक्स। आई कांट गो सो लेट टू द क्लास। स्वामी को पता था कि उसके फादर कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो उसे फिर भी स्कूल भेजेंगे, तो उसने क्या किया, अपना जो आइडिया है वो चेंज किया, और अब वो क्या बोल रहा है कि मैं इतने लेट में स्कूल नहीं जा सकता। You will have to. It is your own fault. What will the teacher think if I go so late? Tell him you had a headache and so are late. तो वो कहता है कि उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, इसमें तुम्हारी खुद की गलती है। तो वो कहता है कि टीचर क्या सोचेंगे कि जब मैं इतने लेट में जाऊंगा। और तो उसके फादर उसे कहते हैं कि उन्हें बता दो कि तुम्हारे सर में दर्द था इसलिए तुम लेट हो। ही विल स्कोल्ड मी इफ आई से सो, विल ही? लेट अस सी व्हाट इज हिज नेम। तो वो स्वामीनाथन कहता है कि वो मुझे बहुत डांटेगा अगर मैंने ऐसा कहा तो उसके फादर पूछते हैं कि क्या सच में डांटेगा, तुम मुझे उसका नाम बताओ। तो वो ये कहता है कि उसके टीचर का नाम है सैमुअल। डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट्स? तो उसके फादर पूछते हैं क्या वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को डांटता रहता है? ही इज़ अ वेरी एंग्री मैन, ही इज़ स्पेशली एंग्री विथ बॉयज़ हु कम इन लेट। आई वुडंट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास। तो स्वामीनाथन जो है वो झूठी झूठी कहानियाँ सुना रहे कि वो एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला आदमी है। जो लड़के लेट से आते हैं उनके ऊपर तो वो खास करके गुस्सा करता है, और मैं सैमुअल के क्लास में तो बिल्कुल भी लेट से नहीं जाना चाहता। If he is so angry, why not tell your headmaster about it? They say that even the headmaster is afraid of him. तो उसके पापा कहते हैं कि अगर वो इतने गुस्से वाला है तो तुम अपने हेडमास्टर को कुछ क्यों नहीं बताते। तो वो कहता है कि सारे लोग कहते हैं कि हेडमास्टर भी सैमुअल से डरते हैं। Now let's start the unit 2. Swami hoped that with this his father would be made to see why he must avoid school for the day. But father's behavior took an unexpected turn. He proposed to send a letter with Swami to the headmaster. No amount of protest from Swami would make him change his mind. तो स्वामी के दिल में उम्मीद रहती कि इस बात को सुनने के बाद उसके फादर समझ जाएंगे और वो उसे उस दिन स्कूल नहीं भेजेंगे, लेकिन उसके पापा का बिहेवियर अचानक से एक ऐसा मोड़ ले लेता है जो किसी ने नहीं सोचा था। वो कहते हैं कि स्वामी स्कूल जाएगा और उसके साथ साथ वो एक लेटर भेजेंगे हेडमास्टर को, और स्वामी चाहे कुछ भी कह ले, उनका जो अब आइडिया है, उनका जो अब डिसीज़न है वो चेंज नहीं होगा। By the time Swami was ready to leave for school, father had composed a long letter to the headmaster. He put it in an envelope and sealed it. जब तक स्वामी स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका था, उसके पापा एक लंबा सा एक लेटर लिख लेते हैं हेडमास्टर के लिए। वो उसे एक लिफाफे में रख के सील कर देते हैं। What have you written, father? Swami asked apprehensively. Nothing for you. Give it to your headmaster and go to your class. तो स्वामी डरते डरते पूछता है कि आपने इसमें क्या लिखा है। तो उसके पापा कहते हैं कि ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, बस तुम्हें हेडमास्टर को इसे देना और अपने क्लास में जाना है। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल? यस, प्लेंटी ऑफ थिंग्स। तो अब स्वामी पूछता है कि क्या आपने हमारे टीचर के बारे में कुछ इसमें लिखा है? तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ, मैंने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। वॉट हैज़ ही डन फादर? तो स्वामी पूछता है कि उसने क्या किया है। एवरीथिंग इज़ देयर इन द लेटर, गिव इट योर हेड मास्टर। तो उसके पापा कहते हैं जो कुछ भी उसने किया है सब लेटर में मैंने लिख दिया है, तुम बस इसे अपने हेड मास्टर को दे देना। Swami went to school feeling that he was the worst boy on earth. His conscience bothered him. He wasn't at all sure if his description of Samuel had been accurate. He felt he had mixed up the real and the imagined. तो स्वामी अब स्कूल जाता है, ये दिल में सोचता है कि वो इस दुनिया का सबसे बुरा लड़का है। जो उसके अंदर का ज़मीर था वो उसे बार बार परेशान कर रहा था। वो उसने जो सैमुअल के बारे में सारी बातें बताई थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। उसने मनगढ़ंत कहानियाँ बस अपने पापा को सुना दी थी।
Swami stopped on the roadside to make up his mind about Samuel. Samuel was not such a bad man after all. Personally, he was much more friendly than the other teachers. Swami also felt Samuel had a special regard for him. स्वामी रोड के किनारे पे रुककर अपने दिमाग में सैमुअल के बारे में सोचता है। सैमुअल बिल्कुल भी एक बुरा इंसान नहीं था। वो जबकि बाकी टीचर्स के मुकाबले में ज़्यादा फ्रेंडली था और वो सबकी मदद करता था। और स्वामी को ऐसा भी लगता था कि सैमुअल उसे ज़्यादा चाहता है। स्वामी's head was dizzy with confusion. He could not decide if Samuel really deserved the allegations made against him in the letter. स्वामी का जो दिमाग था वो कन्फ्यूजन से बिल्कुल भी अजीब हो रहा था। वो ये नहीं तय कर पा रहा था कि जो उसने सैमुअल के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं वो उन इल्ज़ाम के ऊपर पूरा उतरता भी है या नहीं। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर हिम। जितना ज़्यादा वो सैमुअल के बारे में सोच रहा था उतना ही स्वामी को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। टू रिकॉल सैमुअल्स डार्क फेस, हिज थिन mustache, unshaven cheek and yellow coat filled स्वामीनाथन with sorrow. जब वो सैमुअल के डार्क फेस के बारे में सोच रहा था, उसके पतले से मूंछ के बारे में, उसकी अनशेवन चीक यानी उसकी दाढ़ी थी हल्की हल्की और येलो कोट, जब उसके बारे में वो सोच रहा था तो स्वामीनाथन बिल्कुल ही दुख से भर जा रहा था। Now let's read the Unit 3. As he entered the school gate, an idea occurred to him. He would deliver the letter to the headmaster at the end of the day. There was a chance Samuel might do something during the course of the day to justify the letter. जैसे ही वो स्कूल गेट से में एक अंदर घुसता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो उस लेटर को हेडमास्टर को पूरे दिन के ख़त्म होने पर देगा। ऐसा हो सकता है कि पूरे दिन में सैमुअल कुछ ऐसा करे जो उस लेटर के हिसाब से सही हो। Swami stood at the entrance to his class. Samuel was teaching arithmetic. He looked at Swami. Swami hoped Samuel would scold him severely. स्वामी अपने क्लास के दरवाजे पे जाकर खड़ा हो जाता है। सैमुअल उस वक्त एरिथमेटिक पढ़ा रहा था। वो स्वामी की तरफ देखता है। स्वामी को लगता है कि सैमुअल अब उसे बहुत ज़ोर से डांटेगा। यू आर हाफ एन आवर लेट, सैमुअल सेड। तो सैमुअल कहता है कि तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। आई हैव अ हेडेक सर, स्वामी सेड। देन वाई डिड यू कम एट ऑल? तो स्वामी कहता है कि मेरे सर में दर्द है सर। तो वो सैमुअल कहता है तो फिर तुम यहाँ आए क्यों? दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल। स्वामी सेड माई फादर सेड आई शुडंट मिस स्कूल सर। तो ये जो क्वेश्चन सैमुअल करता है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि वो इस तरह का सवाल करेगा। तो स्वामी कहता है कि मेरे पापा कहते हैं कि हमें कभी भी स्कूल जो है वो मिस नहीं करना चाहिए। सैमुअल लुक्ड इम्प्रेस्ड। योर फादर इज़ क्वाइट राइट, वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम। तो सैमुअल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें उनके जैसे और भी पेरेंट्स की ज़रूरत है। ओह यू पुअर मैन, स्वामी थॉट, यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज़ डन टू यू। तो स्वामी दिल में सोचता है कि बेचारे इंसान को ये भी नहीं पता कि मेरे पापा ने इसके साथ क्या किया है। ऑल राइट, गो टू योर सीट। तो सैमुअल उससे कहता है कि जाओ अपने सीट पे जाकर बैठ जाओ। स्वामी सैट डाउन फीलिंग सैड। ही हैड नेवर मेट एनीवन एज गुड एज सैमुअल। The teacher was inspecting the home lessons. To Swami's thinking, this was the time when Samuel got most angry, but today Samuel appeared very gentle. तो सैमुअल जो है वो होमवर्क स्वामी बैठ जाता है, उसके दिल में बहुत ज़्यादा उससे उदासी फील होती है। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सैमुअल से अच्छा इंसान नहीं देखा था और सैमुअल सबके होमवर्क चेक कर रहा होता है। तो स्वामी को उस वक्त लगता है कि अब तो सैमुअल गुस्सा करेगा, लेकिन सैमुअल जो है उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ही शांत रहता है। स्वामीनाथन, वेयर इज़ योर होमवर्क? आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर, स्वामी सेड। तो सैमुअल पूछता है स्वामीनाथन से कि तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? स्वामी कहता है कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है सर। वाई हेडेक, आस्क्ड सैमुअल। यस सर। तो सैमुअल कहता है क्या तुमने होमवर्क अपने हेडेक की वजह से नहीं किया है?
तो स्वामीनाथन कहता है कि जी सर। ऑल राइट सिट डाउन, सैमुअल सेड। तो सैमुअल उससे कहता है कि ठीक है तुम बैठ जाओ। When the bell rang for the last period at 4:30, Swami picked up his books and ran to the headmaster's room. He found the room locked. The peon told him the headmaster had gone on a week's leave. Swaminathan ran away from the place. जब लास्ट पीरियड 4:30 बजे होता है, उस वक्त घंटी बजती है, तो स्वामी अपनी किताबें उठाता है और वो हेडमास्टर के कमरे की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे ये दिखाई देता है कि कमरे में ताला लगा हुआ है। तो पियोन उसे ये बताता है कि हेडमास्टर जो है वो एक हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं। तो स्वामीनाथन अब उस जगह से भाग जाता है। एज सून एज ही एंटर्ड होम विद द लेटर, फादर सेड, आई न्यू यू वुडंट डिलीवर इट। तो जैसे ही वो घर में घुसता है उस लेटर के साथ, तो उसके पापा कहते हैं कि मुझे पता था तुम इसे नहीं दोगे अपने हेडमास्टर को। बट द हेडमास्टर इज़ ऑन लीव, स्वामी सेड। तो स्वामी कहता है कि लेकिन हेडमास्टर तो अभी छुट्टी पर है। फादर स्नैच द लेटर अवे फ्रॉम स्वामी एंड टोर इट अप। उसके जो पापा थे वो गुस्से में उस लेटर को उससे छीन लेते हैं और उसे फाड़ कर फेंक देते हैं। डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प इफ सैमुअल स्कोल्ड्स यू अगेन, यू डिज़र्व योर सैमुअल, ही सेड। तो उसके पापा कहते कि अब कभी भी मेरे पास मदद के लिए मत आना, जब अगर तुम्हें कभी सैमुअल डांटे। तुम्हें तुम जो हो सैमुअल को बहुत अच्छे से डिज़र्व करते हो। और इतना कहते हैं वो, और ये स्टोरी अब एंड हो जाती है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।